श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 91। श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना। श्रीमद तोतापुरी जी का आगमन। गंगा सागर में स्नान तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ देव के साक्षात प्रकाश के दर्शन के निमित्त उस समय मध्य भारत से यथेच्छ भ्रमण करते हुए परिव्राजकाचार्य श्रीमद तोतापुरी जी बंग देश में आकर उपस्थित हुए थे। पुण्य तोया नर्मदा के तट पर दीर्घ काल तक एकांतवास करते हुए भजन साधन में निमग्न रहकर उन्होंने इससे पूर्व निर्विकल्प समाधि मार्ग से ब्रह्म साक्षात्कार किया था। यह बात वहाँ के प्राचीन साधु वर्ग अभी तक कहते हैं। ब्रह्मज्ञ बनने के बाद उनके मन में कुछ दिन तक यथेच्छ परिभ्रमण करने का संकल्प हुआ था तथा उसकी प्रेरणा से वे पूर्व भारत में आकर तीर्थाटन करते रहे। आत्माराम पुरुषों के लिए समाधि के अतिरिक्त काल में बाह्य जगत की उपलब्धि होने पर भी ब्रह्म रूप से उसका उन्हें अनुभव होता रहता है। माया कल्पित जगत के अंतर्गत विशेष विशेष व्यक्ति, देश, काल तथा पदार्थों में न्यूनाधिक रूप से ब्रह्म के प्रकाश की उपलब्धि करते हुए वे उस समय देवस्थान, तीर्थ तथा साधु दर्शन में प्रवृत्त होते हैं। अतः ब्रह्मज्ञ तोतापुरी जी के लिए तीर्थ दर्शन में प्रवृत्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्वोक्त दोनों तीर्थों का दर्शन कर भारत के वायव्य की ओर लौटते समय उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। 3 दिन से अधिक किसी जगह न ठहरने का उनका नियम था, इसलिए काली मंदिर में 3 दिन रहने का ही उन्होंने निश्चय किया था। उनके ज्ञान के पूर्णता संपादन तथा अपने बालक को उनके द्वारा वेदांत श्रवण कराने के लिए ही श्री जगदम्बा की प्रेरणा से उनका वहां आगमन हुआ था। इस बात को तब तक वे हृदयंगम नहीं कर पाए थे। श्री रामकृष्ण देव तथा तोतापुरी जी का प्रथम संभाषण एवं वेदांत साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव की देव आदेश प्राप्ति। श्री तोतापुरी जी काली मंदिर में आकर सर्वप्रथम घाट पर अवस्थित विशाल चांदनी के नीचे पधारे थे। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां पर अन्यमनस्क हो एक ओर बैठे हुए थे। उनके तपोदीप्त भावोज्वल मुखमंडल पर दृष्टि पड़ते ही श्रीमद तोतापुरी जी उनकी ओर आकृष्ट हुए तथा अपने मन में उन्होंने यह अनुभव किया कि ये सामान्य पुरुष नहीं हैं। वेदांत साधना के लिए इस प्रकार उत्तम अधिकारी बहुत कम देखने में आते हैं। तंत्र प्राण बंग देश में वेदांत के इस प्रकार के अधिकारी विद्यमान हैं, यह सोचकर वे अत्यंत विस्मित हुए तथा श्री रामकृष्ण देव को भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात स्वतः प्रेरित होकर उन्होंने पूछा, तुम उत्तम अधिकारी प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम वेदांत साधना करना चाहते हो? जटाजूटधारी दीर्घकाय नग्न सन्यासी के इस प्रश्न को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, करने न करने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरी माँ सब कुछ जानती हैं, उनका आदेश मिलने पर कर सकता हूँ। श्रीमद तोतापुरी जी, तो फिर जाओ अपनी माँ से पूछकर मुझे जवाब दो, क्योंकि दीर्घ काल तक मैं यहाँ पर नहीं ठहरूंगा। श्री रामकृष्ण देव उस बात का और कोई उत्तर न देकर धीरे धीरे श्री जगदम्बा के मंदिर में उपस्थित हुए एवं भावाविष्ट हो उन्होंने श्री जगन्माता की इस वाणी को श्रवण किया, जाओ सीखो, तुम्हारे सिखाने के लिए ही सन्यासी का यहाँ आगमन हुआ है। श्री जगदम्बा के संबंध में श्रीमद तोतापुरी जी की धारणा। अर्धभावाविष्ट अवस्था में हर्षोत्फुल्ल होकर तब श्री रामकृष्ण देव श्री तोतापुरी जी के समीप उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपनी माँ के इस देव आदेश को उनसे निवेदित किया। मंदिर में प्रतिष्ठित देवी को ही श्री रामकृष्ण देव प्रेमवश इस प्रकार मातृ संबोधन कर रहे हैं, यह जानकर श्रीमद तोतापुरी जी उसकी बाल सदृश सरलता से मुग्ध अवश्य हुए, किंतु उनका यह आचरण अज्ञता व कुसंस्कार जनित है, ऐसी उन्हें धारणा हुई।
अतः हम यह अनुभव कर सकते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत के फलस्वरूप उस समय उनके ओष्ठ पर करुणा तथा व्यंग मिश्रित मंद हास्य उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि श्रीमद तोतापुरी जी की तीक्ष्ण बुद्धि वेदांत प्रतिपादित कर्म फल प्रदाता ईश्वर के अतिरिक्त और किसी देव देवी के सम्मुख सिर नहीं झुकाती थी एवं ब्रह्म ध्यान परायण संयमी साधक के लिए इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व मात्र में श्रद्धापूर्ण विश्वास के अतिरिक्त स्वयं कृपा प्रार्थी बनकर उनकी भक्ति तथा उपासनादि करने की कोई आवश्यकता है इस बात को स्वीकार नहीं करती थी तथा त्रिगुणात्मिका ब्रह्म शक्ति माया ब्रह्म मात्र है। ऐसी धारणा कर तोतापुरी जी उसके व्यक्तिगत अस्तित्व को मानना या उसकी प्रसन्नता के निमित्त उपासनादि करना अनावश्यक समझते थे। फलतः अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के निमित्त पुरुषार्थ के अवलंबन के सिवाय साधक के लिए ईश्वर या शक्ति समन्वित ब्रह्म से याचना व सहायता प्रार्थना करने की किंचित मात्र भी उपयोगिता को वे हृदय से अनुभव नहीं करते थे एवं लोग भ्रांत संस्कार वश ही ऐसा किया करते हैं, यह उनका मत था। अस्तु। श्री रामकृष्ण देव के गुप्त रूप से संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय तथा उसका कारण। उनसे दीक्षा लेकर ज्ञान मार्ग के साधन में प्रवृत्त होने पर श्री रामकृष्ण देव के हृदय के पूर्वोक्त संस्कार शीघ्र ही दूर हो जाएंगे, यह सोचकर तोतापुरी जी उस समय उनसे और कुछ न कहकर अन्य बातों की चर्चा करने लगे तथा उन्होंने कहा, वेदांत साधना में उपदिष्ट व प्रवृत्त होने के पूर्व उन्हें शिखा सूत्र त्याग कर यथाशास्त्र संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव इस बात को स्वीकार करने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए बोले, यदि गुप्त रूप से यह कार्य हो सकता हो तो उन्हें कुछ भी आपत्ति नहीं है, किंतु प्रकट रूप से उसका आचरण कर उनकी शोक संतप्ता वृद्धा जननी के हृदय में चोट पहुंचाने के लिए वे कदापि समर्थ नहीं होंगे। यह सुनकर तोतापुरी जी उनके अभिप्राय को समझ गए और बोले, ठीक है, शुभ मुहूर्त उपस्थित होने पर मैं तुमको गुप्त रूप से ही दीक्षा प्रदान करूंगा। यह कहकर पंचवटी के नीचे आकर उन्होंने अपना आसन बिछाया। श्री रामकृष्ण देव द्वारा संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पूर्ववर्ती कार्यों का संपादन। तदनंतर शुभ दिन जानकर श्रीमद तोतापुरी जी ने श्री रामकृष्ण देव को पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्रद्धादि क्रिया संपन्न करने का आदेश दिया एवं यह कार्य संपन्न होने पर शिष्य की अपनी आत्मा की तृप्ति के निमित्त उन्होंने विधिवत पिंड दान कराया, क्योंकि संन्यास दीक्षा ग्रहण के समय से साधक भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा व अधिकार पूर्णतया त्याग देते हैं। इसलिए शास्त्र ने उससे पूर्व उनको स्वयं अपना प्रेत पिंड प्रदान कर देने का निर्देश दिया है। श्री रामकृष्ण देव ने जब जिनको गुरु रूप में वर्ण किया है उस समय निसंकोच भाव से उनके समीप आत्मसमर्पण कर उनके आदेशों का अपार विश्वास के साथ पालन किया है। अतः इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्रीमद तोतापुरी जी उस समय उनको जो कुछ कहने को कह रहे थे अक्षरशः वे उसका अनुष्ठान कर रहे थे। श्रद्धादि पूर्व कृत्य संपन्न करने के अनंतर वे संयत होकर पंचवटी स्थित अपने साधन कुटीर में गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट द्रव्यों का संग्रह कर आनंद पूर्वक शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर रात्रि व्यतीत होकर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के उदय होने पर गुरुदेव एवं शिष्य दोनों उस कुटीर में उपस्थित हुए। पूर्व कृत्य संपन्न करने के बाद होमाग्नि प्रज्वलित की गई तथा ईश्वरार्थ सर्वस्व त्याग रूप जो व्रत सनातन काल से गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित है और जिसने भारत को अभी तक ब्रह्मज्ञ पदवी में सुप्रतिष्ठित कर रखा है, उस त्याग व्रत का अवलंबन करने से पूर्व उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों की पवित्र गंभीर ध्वनि से पंचवटी का उपवन गूंज उठा।
पुण्यसलिला भागीरथी के स्नेहपूर्ण कंपित वक्षस्थल पर उस ध्वनि के सुखमय स्पर्श ने मानो नवीन जीवन का संचार किया एवं युग युगांतर के अलौकिक साधक दीर्घकाल पश्चात पुनः भारत तथा समग्र जगत के बहुजन हिताय सर्वस्व त्याग रूप व्रत ले रहे हैं। इसे संसार को सुनाने के लिए ही मानो भागीरथी आनंद कल ध्वनि करती हुई दिगंत की ओर प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव मंत्र पाठ करने में प्रवृत्त हुए शिष्य एकाग्र चित्त से उनका अनुसरण कर उन वाक्यों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति प्रदान करने को प्रस्तुत हुए।